मेरे भाइयों, जैसे मछलियां जब भूख लगती हैं तो अपने ही बच्चों को खा जाती हैं। अरब की धरती पर जिहालत इतनी आम हो चुकी थी कि उनके घर में जब कोई लड़की पैदा होती, जब कोई बच्ची पैदा होती, उस बच्ची को 4 साल तक बाप पालता पोसता बड़ा करता, खिलाता पिलाता, और जब 4 साल की वो बच्ची हो जाती तो उस बच्ची की उंगली पकड़ता, उसको नहलाता धुलाता, अच्छे कपड़े पहनाता और कहता कि बेटी चलो हम तुम्हें लेके चल रहे हैं, आओ मेले में चल रहे हैं, आओ तुम्हें एग्जिबिशन दिखाने चल रहे हैं, हम तुम्हें नुमाइश दिखाएंगे, मेले में चलो, बहुत मजा आएगा। वो बच्ची 4 साल की अब्बू अब्बू कहते हुए अपने अब्बू की उंगली पकड़ लेती, सोचती कि मेरा बाप है, मुझे मेला दिखाने जा रहा है। पहले से गड्ढा खोद कर रखा जाता, फिर उसको जंगल में ले जाकर कहता, बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। इस जंगल में मेरी अम्मी कहां से आई? बेटी देखो, तुम्हें नहीं दिख रही है, देखो झांक कर तो देखो। और जैसे वो मासूम छोटी सी 4 साल की बच्ची उस कब्र में, उस गड्ढे में झांक कर अपनी माँ के चेहरे को देखना चाहती, ये कठोर और जालिम बाप पीछे से धक्का देता और उस बच्ची को उस गड्ढे में गिरा देता, ऊपर से मिट्टी पाटने लगता, मिट्टी ढोने लगता और पूरी की पूरी उस 4 साल की मासूम बच्ची को जिंदा दरगोर कर देता, जिंदा दफन कर देता था मेरे भाइयों। और उस वक्त तक उस कब्र के पास खड़ा होता जब तक कि उस लड़की की आखिरी चीख भी नहीं निकल जाती, उसकी सांसें बंद नहीं हो जाती और उसको यकीन नहीं हो जाता कि मेरी बेटी अब मर गई। उस वक्त तक उस कब्र के पास खड़ा रहता और फिर गांव में आता, समाज में आता, मोहल्ले में आता और शराब की बोतल पीकर नशे में कहता कि लोगों, आज मैं अपनी 4 साल की बेटी को जिंदा दफन करके आया। फिर उसमें जश्न मनाया जाता और खुशी मनाई जाती। अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर देने के बाद जश्न मनाने वाला इंसान कहां हो सकता है? ये तो दरिंदा है, हैवान है। और ऐसी हैवानियत जब अरब के लोगों में पैदा हो गई और सारी जनता और आवाम जब बिल्कुल जानवर बन गई, तब अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बहैसियत पैगंबर रसूल बनाकर उस बस्ती के अंदर भेजा और आपने फिर इंसानियत का दर्स दिया, आपने फिर इंसानियत का सबक सिखाया और ऐसा दर्स दिया, ऐसा सबक दिया। गौर करो कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है, इन्नी कद असफ़्तुल हद या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ। आपने कहा क्या हुआ? कहा, ऐ अल्लाह के नबी मुझसे जिना हो गया। जंगल में मैं गई थी, पहाड़ के दामन में बकरियां चराने वाले आंखों से आंखें मिली और वहीं पर चूंकि मेरा शौहर नहीं है, कई महीनों से गायब है, इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर सकी और मैंने जंगल में बकरियां चराने वाले एक चरवाहे के साथ मैंने जिना कर लिया। आपने देखा कि होशो हवास में बोल रही है। साहबा ने इकरार किया, हाँ। कहा जाओ, शादीशुदा औरत है, जिना कर बैठी है और शादीशुदा मर्द हो या औरत, उसकी सजा एक ही है, अगर जिना कर ले कि उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। बहुत सख्त सजा है इस्लाम में, लेकिन माफ कीजिएगा कहना पड़ता है, जब इंडिया में और हिंदुस्तान में जब बलात्कार होता है और जब किसी लड़की के साथ बलात्कार करके उसको छोड़ा जाता है, तो प्रोटेस्ट करने वाले और एहतजाज करने वाले लोग, चाहे वो जंतर मंतर पे करते हो या रामलीला ग्राउंड में, जब एहतजाज होता है तो हर शख्स यही सजा की डिमांड करता है जो इस्लाम की सजा है कि बलात्कारियों को पकड़ो, फांसी के फंदे पे लटकाओ, चौराहे पर, और लोगों को हुक्म दो कि उसके ऊपर डंडे बरसाएं, लाठी बरसाएं। वो नहीं चाहता कि कानून सजा दे बलात्कारियों को, लोग आज यही चाहते हैं। और मुझे खुशी है, एक बार जब मैं बॉम्बे में प्रोग्राम के लिए गया तो उस वक्त जब एक बलात्कार का मामला बहुत उछला तो बॉम्बे में बाल ठाकुरे के भतीजे राज ठाकुरे ने ऐलान करते हुए कहा था बॉम्बे की धरती पर कि इन बलात्कारियों को वो सजा दो जो इस्लाम के अंदर है, इनको पत्थरों
बीच चौराहे पर खड़ा करके इनको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो, जो अखबारों की हेडलाइन बना था और टीवी पर भी चला था। मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि बलात्कारियों की जो सजा इस्लाम ने बताई है, जब तक वो सजा नहीं दी जाए, जिसकी बहन और जिसकी बेटी के साथ बलात्कार होता है उसके दिल को सुकून नहीं मिलता है, उसके दिल को चैन नहीं मिलता है। कहा जाओ इस औरत को संसार कर दो। कहने लगी अल्लाह के रसूल, मैं हामिला हूं, बच्चा है मेरे पेट में, जिना का बच्चा, नाजायज बच्चा, हम लोग क्या कहेंगे उसको अपनी जबान में? हराम औलाद, शौहर का नहीं है, पति का नहीं है, नाजायज बच्चा। और लिखो मीडिया वालों, पत्रकारों, सही तस्वीर पेश करो, नाजायज बच्चा। लेकिन इस्लाम उस बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं दे रहा जो अभी पेट में। कहा इस औरत से, तेरी गलती है, इस बच्चे की तो गलती नहीं है, जिना तूने किया है, गलत काम तूने किया है, सजा इस बच्चे को क्यों मिले? जा, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, तब तुझे सजा दी जाएगी। वो औरत गई, 9 महीने उसने उस बच्चे को पाला, और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो फिर आई, कहा अल्लाह के रसूल ये बच्चा पैदा हो चुका है, लीजिए। आपने कहा था कि बच्चे की क्या गलती, मैंने बच्चा पैदा कर दिया है, ये जिना की पैदावार है, संभालिए, अब मुझे पाक कर दीजिए, मुझे संसार कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, जाओ इस औरत को ले जाओ। कहने लगी अल्लाह के रसूल, क्या आखिरी मर्तबा इस बच्चे को मैं दूध पिला सकती हूँ? क्या अपनी पिस्तान से लगा सकती हूँ? इमाम कायनात ने इजाजत दे दी कि लो जाओ इस बच्चे को तुम दूध पिलाओ। जब उस बच्चे को उस औरत ने दूध पिलाया, दूध पीने के बाद वो बच्चा हंसने लगा, उस औरत ने हंसते हुए उस बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में दिया। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे के होठों पर अपनी माँ की पिस्तान का चूसा हुआ दूध लगा हुआ देखा। आपने आवाज दिया, औरत रुक जाओ, इस बच्चे की गिजा तेरी पिस्तान में मौजूद है, इस बच्चे की गिजा मोहम्मद नहीं छीन सकता है। मैं कैसे इस बच्चे की गिजा छीन लूं जो तेरी पिस्तान में? जा अभी इस बच्चे को लेकर अपने घर जा। कहने लगी फिर कब आऊं? फरमाया जब बच्चा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब आना। जब बच्चा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब आना। उसने जल्दी रोटी खाना सिखला दिया, वो बच्चा जल्दी रोटी चबाने लगा, लेकर आई, अल्लाह के नबी लीजिए, अब ये बच्चा रोटी खाने लगा। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गए, उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और कहा साहबा जाओ अब इस औरत को संसार कर दो। और जब वो औरत जाने लगी तो कहा औरत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदालत में अब कोई बहाना नहीं है, मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है कि तुझे और मोहलत दूं, क्योंकि अब तो बच्चा भी रोटी खाने लगा। जितने दिन में मोहलत दे सकता था दे दी, लेकिन शरीयत की अल्लाह की तरफ से कायम की हुई इस हद में मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हुदूदुल्लाह है, अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह ने नाफिज की हैं, इसलिए अब इस औरत को सजा दी जाएगी। उसके बाद उस औरत को मारा गया। मानवता का ऐसा दर्श कहां मिलेगा मेरे भाइयों कि एक मासूम, एक बेगुनाह बच्चे को जो पेट में था, उस पेट में भोने वाले बच्चे की वजह से अल्लाह के रसूल ने उस औरत को सजा नहीं दी। जबकि बच्चे के बारे में मालूम है कि गलत है, नाजायज है, हराम बच्चा है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि इस बच्चे का क्या कसूर है, इस बच्चे की क्या गलती है। उस बच्चे को मारा नहीं है, फरमाया है औरत इस बच्चे को पैदा कर। कहने लगी अल्लाह के रसूल ये बच्चा नाजायज है, पैदा होगा, बाप का नाम नहीं पाएगा तो मुझे गाली देगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसको भी दुनिया में आने का हक है, इसको भी नमाज पढ़ने का हक है, इसको भी रोजा रखने का हक है, इसको भी हज करने का हक है, इसको भी इबादतें करके अपनी जन्नत बनाने का हक है। इस बच्चे को तेरे पेट में नहीं मारा जा सकता है। जो इस्लाम नाजायज बच्चे तक को पेट में मारने की परमिशन न देता हो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबीयीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। कितना क्लियर अल्लाह ने कहा,
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। इशारा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए और आपकी जब शादी हुई और आपका पहला बेटा जो पैदा हुआ जिसका नाम था कासिम, चंद महीनों के बाद कासिम का इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी 4 बेटियां पैदा हुई, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। और इन 4 बेटियों के बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भी चंद महीनों के बाद इंतकाल कर गया। उधर आपका पहला बेटा कासिम इंतकाल कर गया और इधर आपका दूसरा बेटा जो खदीजा से पैदा हुआ अब्दुल्ला, उसका भी इंतकाल हो गया। और फिर एक बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मारिया कित्तिया के बदन से पैदा हुआ, मारिया कित्तिया के बदन से, जिसका नाम था इब्राहिम। मारिया कित्तिया के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम, उस बच्चे ने भी 18 महीने की उम्र पाई, यानी 1.5 साल की। और 1.5 साल की उम्र पाने के बाद वो बच्चा भी इंतकाल कर गया। तो आपका कोई लड़का जिंदा नहीं रहा। लड़कियां तो जिंदा रहीं लेकिन लड़का कोई जिंदा नहीं रहा। और आपके जितने बेटे थे वो आप ही की जिंदगी में इंतकाल कर गए, आपकी जिंदगी में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम में किसी मर्द के बाप नहीं है। औरत के बाप है, लड़कियों के बाप है, ज़ैनब के बाप है, उम्मे कुलसूम के बाप है, रुकैया के बाप है, फातिमा के बाप हैं, लेकिन कोई बेटा आपका जिंदा नहीं रहा। इसलिए आप अपने किसी जिंदा बच्चे के बाप नहीं हैं। तो क्या है वो? वला के रसूल अल्लाही, वो तो सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं। व खातमुन नबीयीन, और खातिमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। एक खुसूसियत अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दी है। मेरे साथियों गौर कीजिए, सबसे बड़ी खुसूसियत नबी को जो मिली है वो ये मिली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओती तो खमसन लम युताहुन्ना क़ब्ली अहदुन, मुझे 5 ऐसी चीजें दी गई, मुझसे पहले किसी और नबी को वो चीजें नहीं दी गई। देखिए गौर कीजिएगा, 5 ऐसी चीजें अल्लाह ने मुझे अता फरमाई, मुझसे पहले ये 5 चीजें किसी दूसरे को नहीं दी। दुनिया में किसी को ये 5 चीजें अता नहीं फरमाई। दुनिया में जितने भी नबी आए, किसी नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 5 खुसूसियात से नहीं नवाजा जो मुझे नवाजा है। उनमें सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कान कुल्लु नबिय्यिन युबअसु इला कौमिही खासतन व बुइस्तु इला आम्मतिन नास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझसे पहले जितने भी नबी आए वो अपने कौम और खास कबीले के लिए आए, खास गांव के लिए और खास कौम के लिए आए। लेकिन अल्लाह ने मुझे बुइस्तु इला आम्मतिन नास, अल्लाह ने मुझे तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा। मुझे रिसालत आम माता फरमाई, मैं तमाम कायनात के लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूं। पहली चीज। और दूसरी चीज अल्लाह ताला ने क्या दी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? उहिल्लत लियल गनाइम वलम तुहल्ल लिअहदिन क़ब्ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने मेरे लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया है। अल्लाह ने मेरे लिए, मेरे सहाबा के लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया है। मुझसे पहले किसी नबी और नबी की कौम के लिए माले गनीमत हलाल नहीं था। माले गनीमत क्या होता है? जंग में हम लड़ रहे हैं और गालिब आ गए, दुश्मन मैदान छोड़ के भागने लगा, तो जब दुश्मन मैदान छोड़ के भागता था या शिकस्त हो जाती थी दुश्मन की, तो अपने हथियार जमीन पे डाल देता था, अपने हाथ उठा लेता था और अपना सारा माल जमीन पर फेंक देता था। उन लोगों के माल को लूट लेना, उन लोगों के
माल को अपने कब्जे में ले लेना, जिसमें सोना भी होता था, चांदी भी होती थी, कपड़ा भी होता था। यहाँ तक कि जब दुश्मन भागता था तो अपनी लड़कियों और अपनी बेटियों और अपनी बीवियों को भी छोड़कर ये लोग मैदान जंग से भागते थे, तो उन औरतों को भी गुलाम लौंडी बना लिया जाता था, उनको भी ले लिया जाता था। और माल गनीमत में जो माल मिलता था वो सब मेरे भाइयों सहाबा किराम में बराबर बराबर तकसीम होता था। तो अल्लाह के रसूल से पहले जितने भी नबी आए, किसी भी नबी पर माल गनीमत हलाल नहीं था। ये जंग में लूटा हुआ माल और जंग में हासिल किया हुआ माल किसी और नबी की उम्मत के लिए जायज नहीं था, हलाल नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस माल गनीमत को मेरे और मेरी उम्मत के लिए हलाल करार दिया है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए रूए जमीन सारी की सारी रूए जमीन पाक बना दी गई है। पाक जुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी की पूरी जमीन हमारे लिए पाक है, और पाक ही नहीं है, पाक करने वाली भी है। अगर आपको वुजू के लिए पानी नहीं मिलता है तो इसी जमीन की मिट्टी से आप तयम्मुम कर सकते हैं और पाकी हासिल कर सकते हैं। तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम करके आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए रूए जमीन पाक कर दी गई और पाक करने वाली भी बना दी गई। वो मस्जिदन, और पूरी की पूरी जमीन हमारे लिए सजदा करने की जगह बना दी गई है। फअय्युमा रजुलिन अदरकतहु सलातु सल्ला हैसु कान। बस जिस आदमी के लिए, जिस मुसलमान के लिए नमाज का वक्त जहां हो जाए और उसको नमाज का वक्त पकड़ ले, यानी वो नमाज का वक्त मौजूद हो और नमाज का वक्त उसको मिल जाए और मस्जिद दूर हो, तो सल्ला हैसु काना, जहां पर वो मौजूद है उसी जगह पर वो नमाज पढ़ ले। हमारे लिए पूरी की पूरी रूए जमीन पाक कर दी गई है। ये तीसरी खुसूसियत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई, जो हमारे लिए है, किसी और नबी को अल्लाह ने ये खुसूसियत अता नहीं फरमाई। और चौथी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन। मेरे लिए अल्लाह ताला ने रोब के जरिए मेरी मदद की है। मेरा दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर होता है, 1 महीने की दूरी पर होता है। इतनी दूरी पर भी मेरा रोब, मेरा दबदबा उसके दिल में हैबत मचाने लगता है, जलजला पैदा कर देता है, कांपने लगता है। यानी दुश्मन 1 महीने की दूरी पर है, 1 महीने की दूरी पर है दुश्मन, लेकिन इसके बावजूद वो मुझसे डरता है। यानी दुश्मन को मुझ तक आने में 1 महीना लगेगा। अगर वो घोड़े पर बैठकर या ऊंट पर बैठकर सफर करे तो 1 महीना लगेगा मेरे पास आने में। इतनी दूरी पर भी वो मुझसे कांपता है और थर्राता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रोब और दबदबा मुझे दिया है कि मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी से मुझसे डरता है और कांपता है। 4 चीजें। और 5वीं चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतीतु शफाअह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे शफाअत का हक दिया है। यानी क़यामत के दिन कोई नबी किसी की शिफाअत नहीं कर सकेगा। सारे नबी मना कर देंगे। आदम अलैहिस्सलाम मना कर देंगे, अय्यूब अलैहिस्सलाम मना कर देंगे, ज़करिया मना कर देंगे, इब्राहिम मना कर देंगे, यूनुस अलैहिस्सलाम मना कर देंगे, और सब कहेंगे कि मेरे पास क्यों आए हो सिफारिश के लिए? हमसे दुनिया में ये खता हुई, हमसे दुनिया में ये मिस्टेक हुई, और मैं खुद परेशान हूं, और तुम मेरे पास आए हो कि शिफात करो। मैं शिफात नहीं कर सकता। तुम सब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही शिफात करेंगे। तब सारे लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे। तब अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। फिर हुक्म होगा, इरफा रासक या मोहम्मद, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, सल मांगिए, तो आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। सल मांगिए,
तोता, आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अपनी उम्मत की शिफाअत करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह उम्मती, ये मेरे उम्मती हैं, इनको बख्श दे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिफाअत को कबूल फरमाएगा और जितने लोगों को चाहेगा उम्मत मोहम्मद में उन लोगों को बख्श देगा। मेरे भाइयों, ये फजीलतें दी गई। अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप उस नबी की उम्मत में हैं। और इतना ही नहीं, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत के अंदर तो अल्लाह ताला ने दुनिया में जो नबी भेजा उस नबी से एक अहद ले लिया, उस नबी से एक इकरार ले लिया। आए पैगंबरों, आए नबियों, तुम दुनिया में जा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाए, खातिमुन नबीयीन आ जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुम्हारी ड्यूटी और तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? सारे नबियों से अल्लाह ने अहद और इकरार ले लिया। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीज़ाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा, जब अल्लाह ने एक अहद लिया, एक मीसाक लिया रसूलों से, नबियों से, जिनको किताब और हिकमत देकर इस दुनिया में भेजा था, अल्लाह ने उन तमाम नबियों से एक अहद लिया। क्या कहा? क्या है पैगंबरों, बताओ। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, आए नबियों, आए पैगंबरों, आए रसूलों, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा रसूल आ जाए, वो उन चीजों की तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें जो चीजें देकर, जो किताब और हिकमत देकर भेज रहा हूं, अगर वो उसकी तस्दीक करे तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? यानी अगर आखिरी नबी तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुम क्या करोगे? और फिर अल्लाह ने खुद उन तमाम नबियों से और रसूलों से कहा, आए नबियों, आए रसूलों, अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ जाए और तुम्हारी बात की तस्दीक करे, लतुमिनुन बिही, तो तुम सब उस नबी के ऊपर ईमान ले आना। लीजिए, सारे झगड़े खत्म कर दिए। आए नबियों, तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद आ जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी जिंदगी में अगर आखिरी नबी आ जाएं तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये होगी कि तुम्हें भी उसके ऊपर ईमान लाना होगा। और ईमान लाना ही नहीं, वला तंसुरुन्नहु, तुम्हें उसकी मदद भी करना पड़ेगी, तुम्हें उसकी मदद भी करना पड़ेगी। अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या तुम मेरे इस अहद व पैमान का इकरार कर रहे हो? क्या तुम मेरी इस बात को गिरा बांध रहे हो? क्या तुम ऐसा करोगे? अक़ररतुम, क्या तुम इकरार करते हो इस बात का कि हाँ, आए अल्लाह, अगर तेरा आखिरी नबी मेरी जिंदगी में आ जाए तो हम उसके ऊपर ईमान भी लाएंगे और उसकी मदद भी करेंगे। क्या मेरे इस अहद व पैमान को पकड़ रहे हो मजबूती के साथ? कालू, जमा मुज़क्कर गायब का सेगा, सारे नबियों ने जो भी इस दुनिया में आया, सब ने अल्लाह के सामने इकरार किया कि अल्लाह अक़ररना, हम इकरार करते हैं कि हम उस नबी पर ईमान लाएंगे और उसकी मदद भी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब तुम इकरार कर रहे हो, उस नबी पर ईमान लाओगे और उस नबी की मदद भी करोगे, क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, तो तुम सब गवाह बन जाओ, तुम सब गवाह रहो और मैं खुद भी गवाह हूं। यानी मेरे सामने तुमने इकरार किया कि तुम उस नबी पर ईमान लाओगे और उसकी मदद भी करोगे, मैं खुद इस बात पर गवाह हूं। ये मकाम, ये मर्तबा कि सारे जो नबी इस दुनिया में आया, अल्लाह ने उससे एक इकरार ले लिया, एक वादा ले लिया, अगर तुम्हारी जिंदगी में खातिमुन नबीयीन आ जाए, अगर तुम्हारी जिंदगी में रहमतुल लिल आलमीन आ जाए, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी पैगंबर पहुंच जाए तो तुम्हें भी उस नबी के ऊपर ईमान लाना होगा, तुम्हें भी उसकी मदद करना होगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर किसी नबी को दी है, किसी पैगंबर को दी है, तो वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। हम खुश नसीब हैं कि उस नबी के हम उम्मती हैं, उस नबी के उम्मती हैं। अपने बिरादराने वतन की और अपने भाइयों की किताबों का अगर आप मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे तौरात में तो नबी अकरम की पेशीन गोई मौजूद ही है, इंजील में तो है ही, भरी पड़ी हैं,
इन किताबों के अंदर पेशीन गोइयां, लेकिन अपने बिरादराने वतन, अपने भाइयों की किताबों में, जिस मुल्क में तुम रहते हो और जहां सबसे ज्यादा तादाद हमारे हिंदू भाइयों की है, इनकी किताबें भी अगर आप पढ़ेंगे तो इनकी किताबों के अंदर भी पेशीन गोइयां आपको मिलेंगी, भविष्यवाणियां आपको मिलेंगी। तो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कुरान की तफसीर होती है, कुरान की तफसीर, तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर अहसनुल बयान, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर खाजिन, जैसे कुरान की तफसीरें होती हैं, ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर वेदों की भी तफसीरें हैं। वेद हिंदू भाई इनको आसमानी किताब मानते हैं, उसकी भी तफसीरें हैं, जिसको व्याख्याएं कहा जाता है, जिनको हिंदी में व्याख्या कहा जाता है, यानी उसकी तफसीर। और हिंदू धर्म में तफसीरों की तादाद कितनी है? वेदों की तफसीर जो है उसकी तादाद है 18। जैसे हमारे और आपके यहाँ कुरान की सबसे ज्यादा मोतबर तफसीर इब्ने कसीर को माना जाता है, ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर वेदों की सबसे ज्यादा मोतबर तफसीर भागवत पुराण और कल्कि पुराण और भविष्य पुराण, इन पुराणों को माना जाता है। 18 पुराणों में, 18 पुराणों में भागवत पुराण, कल्कि पुराण और भविष्य पुराण, इन तीन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताबें और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तफसीर माना जाता है। इन तफसीरों में, इन व्याख्याओं में भागवत पुराण और कल्कि पुराण के मुताबिक 64,000 पैगंबर, 64,000 रसूल इस दुनिया में आए। लगभग कहा गया है तकरीबन 64,000। हमारे इधर भी कहा गया है 1 लाख, 1.25 लाख, 1,24,000, यानी कसरत उधर भी है और कसरत इधर भी है। उधर भी 64,000 और इधर भी बहुत से, गिनती नहीं मालूम है कि कितने नबी आए, लेकिन उनमें महान और बड़े रसूल 24 बताए गए हैं। 24। और आप ताज्जुब करेंगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अगर हटा दिया जाए, नबी अकरम को हटा दिया जाए, तो कुरान में भी 25 नबियों का नाम आया है। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हटा दिया जाए तो 24 रसूल, यानी हिंदू धर्म के अंदर 24 रसूल, 24 ऋषि, 24 पैगंबरों को महान बताया गया है। महान। और अंतिम ऋषि जो सबसे बाद में आएंगे वो 25वां होगा, वो आखिरी होगा, वो समुद्रादूत अरबन होगा, वो खातिमुन नबीयीन होगा, लेकिन 24 महान रसूल बताए गए हैं। अगर कुरान आप पढ़ेंगे, कुरान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम अगर हटा दो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़कर 24 नबियों का जिक्र कुरान में भी आया है। अब आप देख लीजिए, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में भी 24 महान रसूल और कुरान में भी 24 रसूलों का जिक्र। वेदों में, पुराणों में आखिरी नबी मोहम्मद को बताया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 25वां। और यहाँ कुरान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम जोड़कर नबियों का नाम गिनोगे तो 25, यानी उधर आखिरी नबी 25वां होगा और हम कुरान में 24 नबियों के बाद एक नाम और पाते हैं, और वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जोड़ लिया जाए तो 25 नबी। इतना जबरदस्त मसावात, इतनी जबरदस्त बराबरी। आज इस देश और इस मुल्क के अंदर जो नफरतों की खाई और घृणा और नफरत, एक दूसरे से अदावत जो आप देखी जा रही है, उसकी वजह यह है कि हमें इन किताबों से दूर किया जा रहा है। अगर हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को यह बताएं कि तुम्हारी किताब ये कह रही है और तुम अपनी किताबों को पढ़ो और धार्मिक किताबों के आधार पर प्यार और मोहब्बत की बात करें, तो आज एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे और उनके दरमियान नफरतों और घृणा की खाई खड़ी नहीं कर सकती है। इसीलिए मैंने चैनलों को बंद कराया है, इसलिए मैंने चैनलों को बंद कराया है। ये वजह थी, इसी पर गलत थंबनेल लगाते और इसी पर, और मैं जब बोलता हूं तो होश नहीं रहता कि क्या बोल रहा हूं। ये वजह थी मेरे भाइयों
किताबों के आधार पर घृणा और नफरत फैल ही नहीं सकती, इसलिए कि नफरत न हिंदू धर्म के अंदर है, न इस्लाम के अंदर है, न सिख धर्म के अंदर है, न ईसाईयत के अंदर है। नफरत धर्म सिखा ही नहीं सकता, और जिस धर्म के अंदर नफरत सिखाई जाती है वो धर्म हो ही नहीं सकता। कोई कितना बड़ा साधु हो, इशारा मेरा समझिएगा, कोई कितना बड़ा संत हो, कोई कितना बड़ा धार्मिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर वो लड़ाने की बात करता है, नफरत की बात करता है, घृणा की बात करता है, तो आप समझ जाइएगा कि उसने अपने धर्म का मुताला और अपने धर्म की स्टडी सही तरीके से की ही नहीं है, नहीं की। जरा बताइए तो सही, 25वां ऋषि आखिरी नबी बताया गया है, कल्कि उसका नाम बताया गया, कल्कि अवतार होगा। पढ़िए नालंद विशाल शब्द सागर नाम की डिक्शनरी, संस्कृत इंटू हिंदी डिक्शनरी, जिसमें कल्कि का जब अर्थ देखेंगे तो कल्कि का अर्थ होता है कलंक को मिटाने वाला, स्याही को मिटाने वाला। कल्कि यानी पाप ताप और गुनाहों को नष्ट करने वाला, जिहालत को मिटाने वाला, ये होता है कल्कि का अर्थ। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम माही भी बताया जाता है हदीस की किताबों में। मुस्लिम शरीफ की हदीस, जुबैर इब्न मुतइम इस हदीस के रावी फरमाते हैं कि समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना ली आसमान, मेरे चंद नाम हैं, अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है, व अना अहमदु, मेरा एक नाम अहमद है, व अनल माही, और मेरा एक नाम माही है, यमहुल्लाहु बियल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए नास्तिकता को, अधर्मियत को मिटाएगा, गुनाहों को मिटाने का काम, यानी मैं वो अमल, वो रास्ता और वो धर्म धार्मिक काम बताने आया हूं जिनको करने से गुनाह मिटते हैं, जिनके करने से गुनाह खत्म होते हैं। इसलिए मेरा एक नाम माही भी है, गुनाहों को मिटाने वाला। कल्कि का अर्थ संस्कृत में कल्कि और अरबी में इसको कहेंगे तो माही, मिटाने वाला। एक मंत्र पढ़ता हूं, इथ कलोग पराय जनेषु खरगर मिड़ी धर्म त्राय सत्वैन भगवानो दृश्यति। कलयुग के कुछ बीत जाने के बाद इथ कलोग प्राय जनेषु, जनेषु जब सारी जनता, सारी इंसानियत, सारी मानवता खरगर मिली जानवरों की तरह हो जाएगी। कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, बीत जाने के बाद जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, इंसानियत मिट जाएगी, मनुष्यता खत्म हो जाएगी, मानवता नष्ट हो जाएगी, इंसानों में जानवरियत और हैवानियत आ जाएगी। धर्म तराड़ाए, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, तब धर्म की हिफाजत करने के लिए धर्म त्राणाय सत्वैन, और सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्य को लागू करने के लिए, सच्चाई का प्रचार और प्रसार करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। पता ये चला कि भगवान स्वयं अवतार ग्रहण नहीं करता, ईश्वर स्वयं अवतार ग्रहण नहीं करता, भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। मतलब यह है कि भगवान अलग है और अवतार अलग है, यानी अल्लाह तब नबी भेजेगा, रसूल भेजेगा। कब भेजेगा? जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, जब सारी जनता, मानवता उसके अंदर से, इंसानियत उसके अंदर से निकल जाएगी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी ईश्वर अवतार भेजेगा। आप ईमानदारी के साथ बताइएगा अरब के हालात कैसे थे। आप जरा पढ़िए, मौलवियों की तकरीरें आपने बहुत सुनी होंगी। थोड़ी देर के लिए आप मरुस्थल पर नजर डालिए, मरुस्थल में अरब को बोल रहा हूं। थोड़ी देर के लिए आप रेगिस्तानी इलाके पे नजर डालिए, क्योंकि साफ तौर पर लिखा हुआ है अंतिम
कल की अवतार, कल की जन्म भवती मरुस्थल निवासिने, कल की का जन्म मरुस्थल में होगा। मरुस्थल किसको कहते हैं? रेगिस्तानी इलाका। आखिरी नबी का जन्म कहां होगा? मरुस्थल में होगा, रेगिस्तानी इलाके के अंदर होगा। अश्वमा शुकमारू हा देवदत्त जगतपति, और वो घोड़े की सवारी करेगा, उस पर बैठेगा। शुकमारूहा, आसमान की भी यात्रा करेगा। देवदत्त, वो घोड़ा उसको देवदत्त ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिलेगा। वो युद्ध में शिरकत करेगा, युद्ध में प्रवेश करेगा और तलवारों से दुश्मनों का, नास्तिकों का दमन करेगा। लीजिए, यानी तलवारों से लड़ाई लड़ी जाती होगी उस दौर में, उस युग में आएगा। गौर करो, भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 16 मैंने आपके सामने पढ़ा है। स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16। वो कब आएगा? घोड़े पर बैठेगा, यानी घोड़े पर बैठने का प्रचलन होगा। और कहां आएगा? मरुस्थल यानी रेगिस्तान में आएगा और उसमें जन्म लेगा और घोड़े पर बैठकर तीर और तलवारों से युद्ध करेगा, नास्तिकों का दमन करेगा, धर्मियों का नाश करेगा, पापियों का नाश करेगा, जो नास्तिक हैं उनका दमन करेगा। गौर करो, तीर और तलवारों से युद्ध लड़ेगा। आज के जमाने में तीर और तलवारों से कौन लड़ाई लड़ता है? आज के जमाने में कोई तीर और तलवारों से युद्ध करेगा उसको बेवकूफ कहेंगे, पागल हैं? तीरों तलवारों से तुम युद्ध कर रहे हो। आज यहां बैठे बैठे हालत यह है कि रिमोट दबाओ और यहां से मिसाइल उड़ेगी और सीधे 5000 किलोमीटर तक मिसाइल चली जाए और जिस देश में और जिस शहर में गिराना चाहो वहां वो मिसाइल गिर जाए। आज जमाना इतनी तरक्की कर चुका हो, इस जमाने में आप अब कहें कि आखिरी नबी, अंतिम ऋषि अभी नहीं, कल की अवतार अभी नहीं, इस जमाने में आएगा, जबकि उसका जमाना बताया गया है कि वो तीर और तलवारों से युद्ध लड़ेगा, घोड़े पर बैठेगा। बधूबंतो, वो ऊंट की सवारी करेगा। ऊंट पर सवारी करने का रवाज रेगिस्तान के अंदर, अरब के अंदर था और उस ऊंट की सवारी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी की है। ये जमाना था मेरे भाइयों। क्या कहा गया कि वो जब सारी जनता गधों की तरह और जानवरों की तरह हो जाएगी, यकीन मानिए पूरा अरब जानवर बन चुका था। जानवर, ये जितने विद्वान बैठे हैं, ये जितने आलिम बैठे, पूछिए अरब का हाल क्या था मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले। अरब का हाल ये था कि जुआ इतना खेला जाता था, जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में जब लोग रकम हार जाते थे तो अपना मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब वो अपना मकान भी जुए में हार जाते थे तो अपनी पत्नी जुए में लगा दिया करते थे। पढ़िए ज़ादुल माद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। और पत्नी भी जब जुए में हार जाते थे फिर भी हार नहीं मानते थे, कहते थे कि अभी भी मेरे पास लगाने के लिए बहुत कुछ है। और जब कहा गया कि पत्नी भी तुम जुए में हार गए, अब क्या लगाओगे, तो वो अपनी जवान बेटी 16 साल, 18 साल, 20 साल की अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। ये हाल था अरब की धरती पर जुआरियों का, और इस तरीके से अंधकार था और पाप और गुनाहों के काम इस तरीके के बढ़ चुके थे। इतना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर कि लोग जुए में रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो पत्नी लगा दी, और पत्नी भी जुए में हार गए तो बेटी भी जुए में लगा दी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अरब की धरती इतनी ज्यादा बुराइयों से लथपथ थी, शराब इतनी पी जाती थी अरब के अंदर। इससे आप अंदाजा लगाइए, ज़ादुल माद पढ़ेंगे अल्लामा इब्न क़य्यिम की। घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो वो लोग अपने बच्चे की हलक में सबसे पहले शराब की बूंदें डालते थे उठा के, मुंह खोल के, और फख्र करते थे कि मेरे बेटे के पेट में सबसे पहले शराब की बूंदें गई हैं। आप अंदाजा लगाओ, आज बच्चा पैदा हुआ उसके मुंह में सबसे पहले शराब के कतरे डाले जा रहे हैं। यह हाल था शराब का।
हम और आप जब खाना खाते हैं तो पेप्सी और थम्स अप और कोक की बोतल रख लेते हैं, पीते जाते, खाते जाते, पीते जाते हैं। अरब के लोग खाना दस्तरखान पर रखकर खाते थे तो शराब की बोतल सामने रखते थे, वो खाना खाते थे और शराब पीते जाते थे। ये मिजाज था अरब का। बुखारी पढ़िए किताबुल निकाह। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जमाने जाहिलियत के अंदर निकाह भी अजीब किस्म के हुआ करते थे, और निकाह की पहली किस्म ये हुआ करती थी कि एक औरत, एक लड़की, उसके पास निकाह का पैगाम दिया गया, तारीख तय की गई। सुनिए निकाह कैसे होता था। अल्लाह के रसूल के आने से पहले, नबूवत मिलने से पहले अरब के अंदर शादी का तरीका देखिए। एक लड़के ने लड़की को निकाह का पैगाम दिया, शादी की तारीख तय हो गई, लड़का चंद लोगों को लेकर गया, निकाह हो गया, लड़की को लेकर आ गया। अब अपने घर में लड़की को ले तो आया, बीवी को ले आया, लेकिन उसके साथ वो खुद मिलता नहीं था, रात उसके साथ नहीं सोता था, बल्कि अपनी जवान बीवी को जिसको निकाह करके लाया अपने किसी दोस्त के सुपुर्द कर देता था, अपने किसी दोस्त के हवाले कर देता था और कहता था कि तुम इसको अपने पास रखो, इससे मिलो, इसके साथ खाओ पियो लेटो सो, और इसके साथ हम बिस्तरी भी करो, इसके साथ सुहाग रात भी मनाओ, जो रातें तुम्हें गुजारना इसके साथ गुजारो। और जब जब वो दोस्त इसका खबर देता था कि तुम्हारी बीवी हामिला हो गई, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, तब ये जाता था और इज्जत के साथ अपनी बीवी को अपने घर लाता था और लोगों से कहता था कि मेरी बीवी फला के नुत्फे से प्रेग्नेंट हो गई है, अब मैं इसको अपने घर लाया। वो खुद अपनी पत्नी से नहीं मिलता था, दूसरे के सुपुर्द कर देता था, और ऐसा इसलिए किया जाता था कि ताकि बच्चा नेक और शरीफ पैदा हो, जिनकी शराफत का मायार ये हो, जिनके शराफत का मायार ये हो कि शादी के बाद पति अपनी पत्नी को दूसरे के हवाले करे, और ऐसा इसलिए करे ताकि बच्चा नेक पैदा हो, जिसकी शराफत का मायार ये हो। तो सोचिएगा कि फिर बुराई कैसी जन्म लेती होगी और कितनी बुराइयों ने जन्म लिया होगा। ये शादी का पहला तरीका था। शादी का दूसरा तरीका यह था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक लोग एक ही लड़की के पास जाते, एक ही औरत के पास जाते और उससे जिना करते। कोई आज चला गया, कोई कल चला गया, पूरे साल तक लोग उसके पास जाते रहते थे, लेकिन 3 से ज्यादा और 10 से कम, यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 नहीं, 10 से कम और 3 से ज्यादा ये लोग उस औरत के साथ मिलते, उसके साथ जिना करते, उसके साथ सोते, और उस वक्त तक ये गलत काम उस औरत के साथ होता रहता जब तक कि उस औरत के कोई बच्चा पैदा नहीं होता। जब वो बच्चा पैदा होता तो वो सबको बुलाती, अगर 3 गए तो 3 को बुलाती, 4 लोग गए तो 4 को बुलाती, 9 गए तो 9 को बुलाती, जितने लोग उसके पास अब तक गए हैं उन सबको बुलाती और उन सब से कहती कि तुम लोग हमारे पास आए हो, तुम हमसे मिले हो, तुमने हमसे जिना किया है, तुमने हमारे जिस्म से खिलवाड़ किया है, तुम लोगों ने मुझे प्रेग्नेंट किया है, आज ये बच्चा मेरे पैदा हुआ है। वो लोग बैठे रहते, ये औरत उस बच्चे को उठाती और उतने लोगों में से जिसकी गोद में बच्चा रख देती, इतने लोगों में जिसकी गोद में बच्चा रख देती, जिसकी गोद में बच्चा पहुंच जाता वही उस बच्चे का बाप कहलाता, और ये उसकी पत्नी कहलाती, ये उसकी बीवी कहलाती, और वो उसका पति बन जाता, और फिर वो उस लड़की को यानी औरत को और उसके बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता था। ये शादी का दूसरा तरीका था अरब के अंदर। ये शादी का दूसरा, सब बुखारी के अंदर देखिएगा, ये वाकया किताबुल निकाह में मिल जाएगा, जमाने जाहिलियत के निकाह में। और शादी का तीसरा तरीका यह था कि एक औरत अपने घर में हरी झंडी लगा दिया करती थी, ग्रीन फ्लैग, हरी झंडी उसके घर पे लगी हुई है। इसका मतलब ये होता था कि जो भी उसके पास जाना चाहे चला जाए, 9 तक नहीं,
10 20 11 12 13 जितने लोग उसके पास जाना चाहें जाएं। पूरे साल उसके पास लोग जाते थे, पूरे साल उसके पास लोग जाते और वो पूरे साल उनसे मिलती, और जब बच्चा पैदा होता तो वो सबको बुलाती। जितने लोग उसके पास गए उस सबका नाम नोट कर लिया, सबका नाम लिख लिया, और जब बच्चा पैदा हुआ तो जितने लोगों ने उसके साथ हमबिस्तरी की, जितने लोगों ने उसके साथ रातें गुजारी, उन सबको बुलाती। 100 भी हो सकते थे, 150 भी हो सकते थे, 200 भी हो सकते थे। पूरे साल उस औरत से जितने लोग मिले वो सबको बुलाती और सब लोग आते। मजाल नहीं थी कि कोई मना कर दे, सब आते। और सब आने के बाद ये औरत की मर्जी नहीं चलती। खाने काबा में एक कयाफा शनास बैठा होता था, उसको बुलाया जाता था। जब वो आता उससे कहा जाता, इस बच्चे को देखो, इसकी शक्ल किस आदमी से ज्यादा मिल रही है, जिस आदमी से मिल रही है इस बच्चे को उसकी गोद में रख दो। कयाफा शनास उस बच्चे को अपनी गोद में लेता, उसका चेहरा देखता और फिर उतने लोगों में सबसे टच करता, फेस टू फेस मिलाता, चेहरे से चेहरा मिलाता, और इस बच्चे की शक्ल जिससे सबसे ज्यादा मिल रही होती उसी की गोद में उस बच्चे को रख दिया जाता। ये औरत उसकी बीवी हो जाती और ये बच्चा उसका बच्चा कहलाता। फिर वो आदमी उड़ता और अपनी बीवी और बच्चे को लेकर चला जाता। मिले 200 आदमी और बच्चा उसका कहलाएगा, बीवी उसकी कहलाएगी जिससे उसकी शक्ल सबसे ज्यादा मिल रही है। ये शादी का तीसरा तरीका था अरब की सरजमीन पर। अंदाजा लगाए। औरतें खाने काबा का बिल्कुल नंगी होकर तवाफ किया करती थी, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था। दीन इब्राहिमी में जो बिदअत थी, उन बिदअत में एक बिदअत ये भी थी कि औरतें खाने काबा का बिल्कुल नंगी होकर बरहना होकर तवाफ करती थी। मर्द तो अपने ऊपर कुछ कपड़े पहन लेते थे, लेकिन औरतों को एक भी कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी। वो अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार कर खाने काबा का तवाफ किया करती थी, मर्दों के सामने तवाफ किया करती थी। जिहालत की इंतहा हो चुकी थी, सारी जनता जानवर